हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका नेम है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। इस आर्टिकल के थ्रू आप अपने वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। टॉपिक का नेम है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। द प्रॉब्लम, समस्या ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की। यहाँ पर द एक आर्टिकल है। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, ऑफ का मतलब का या की, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोज़गारी। इज एक हेल्पिंग वर्ब है। ग्रोइंग बढ़ रहा है। ड्रेस्टिकली मतलब कि अत्यधिक। तो ओवरऑल सेंटेंस का मतलब निकल के आएगा बेरोज़गारी की समस्या अत्यधिक या काफ़ी बढ़ रही है। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं भाई, यहाँ पर देखिए ये हमारा है वर्ब ग्रो और इसमें लगा हुआ है आईएनजी और साथ में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगा हुआ है इज। तो इसके बिहाफ पर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो बेरोज़गारी की समस्या अत्यधिक बढ़ रही है। हाउ एवर, हालांकि, इट इज़ अ बैड थिंग, यह बुरी चीज़ है। फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए यह बुरी चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, हैपेंस, घटित होता है। व्हेन, समवन, जब कोई, हु इज़ एक्टिवली लुकिंग फॉर, जो निरंतर ढूंढ रहा है। वर्क, क्या ढूंढ रहा है भाई, काम। कैन नॉट फाइंड अ जॉब, और उसे नौकरी नहीं मिलती है। तो ये जो पूरा कंडीशन है ये कहलाता है बेरोज़गारी। हाउ एवर यानी कि हालांकि, द अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार, और का मतलब या, दोज पीपल, वे लोग, हु, जो, वांट टू वर्क, काम करना चाहते हैं, बट, लेकिन, कैन नॉट फाइंड वर्क, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता या काम नहीं मिल सकता। इन ऑलमोस्ट, लगभग सभी, एवरी कंट्रीज यानी कि लगभग सभी देशों में या प्रत्येक देश में, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, हैज़ बिकम यहाँ पर क्या होगा, बन चुका है। अ बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या। अब यहाँ पर हैज़ लगा है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ बिकम वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। तो पूरा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इज़ अ प्रॉब्लम, एक समस्या है। इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बहुत से स्थानों की समस्या है। अराउंड द वर्ल्ड, विश्व में बहुत से स्थानों की समस्या ये है। व्हेन पीपल, जब लोग, लूज दियर जॉब्स, जब लोग अपना नौकरी खो देते हैं। लूज का मतलब यहाँ होगा खोना और दियर का मतलब होता है अपना, जॉब्स का मतलब नौकरी। दे लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो जब उनका नौकरी उनसे छूट जाता है तो सेंटेंस आगे लिखा दे लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस, वे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। गेट एंग्री, क्रोधित होते हैं। एंड हैव बैड फीलिंग्स, और उन्हें बुरी अनुभूति होती है यानी कि कुछ अच्छा नहीं लगता है। फीलिंग्स का मतलब अनुभूति। अबाउट एवरीडे थिंग्स, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं या रोज़मर्रा का जो उनका जीवन जीने का तरीका है उन्हें अच्छा नहीं लगता है। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट, जब बेरोज़गारी, इज़ हाई, जब बेरोज़गारी ज़्यादा होता है। पीपल बाय फीवर गुड्स, पीपल, लोग, बाय, खरीदते हैं। फीवर का मतलब होता है कम। गुड्स यानी कि चीज़ें या वस्तुओं को, कम वस्तुओं को खरीदते हैं। एंड सर्विसेज, और सेवाओं को। एंड पे लेस, और कम भुगतान करते हैं। इन टैक्सेस यानी कि करों के रूप में कम भुगतान भी करते हैं जब अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन होता है तब। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मैनेज द नेशंस एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि द गवर्नमेंट यानी कि सरकार को
हैज़ टू मैनेज चलाना पड़ता है, द नेशंस एक्सपेंसेस यानी कि राष्ट्र के खर्चे को सरकार को चलाना पड़ता है। व्हेन देयर आर मोर पीपल, जब देयर आर मोर पीपल यानी कि जब ज़्यादा लोग आउट ऑफ वर्क का मतलब काम से बाहर यानी कि बेरोजगार होते हैं, देयर आर मोर क्राइम्स, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा अपराध होगा। मोर क्राइम्स यानी कि ज़्यादा अपराध। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी नॉट ओनली अफेक्ट्स, बेरोजगारी न केवल प्रभावित करता है, अब यहाँ पर देखिए अफेक्ट्स लिखा है, ये प्रभावित करता है का सेंस दे रहा है। द पीपल हु आर आउट ऑफ वर्क, ऐसे लोग हु आर आउट ऑफ वर्क जो बेरोजगार हैं यानी कि जिनके पास काम नहीं है वो बेरोजगार हैं। बट आल्सो, लेकिन, आल्सो द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज अ होल, लेकिन आल्सो का मतलब भी, द ग्रोथ ऑफ द कंट्री देश की तरक्की, एज अ होल, होल का मतलब यहां पर होगा समग्र। तो फिर ऐसे में क्या होगा भाई, अगर वे बेरोजगार हैं तो देश का समग्र विकास भी इससे अवरुद्ध होगा। सेवरल थिंग्स, कई चीज़ें, कैन बी ब्लेम्ड, इसके लिए दोषी मानी जाती हैं या मानी जा सकती हैं, फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के लिए। तो क्या है वो समस्याएं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द स्टेटस ऑफ द एजुकेशन, बेरोजगारी के लिए जो शिक्षा का स्तर है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्टर इज गेटिंग डाउन, यानी कि एजुकेशन सेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसकी जो गुणवत्ता है नीचे होती जा रही है। स्टूडेंट्स हैव मोर थ्योरेटिकल, बच्चे जो हैं या जो छात्र हैं वो ज़्यादा किताबी ज्ञान इकट्ठा करते हैं, यानी कि नॉलेज यहाँ पर क्या हो गया, थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि किताबी ज्ञान। बट लैक प्रैक्टिकल नॉलेज, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान, उनके पास व्यवहारिक ज्ञान की कमी होती है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश में ज़्यादा फैलता है। एज टेक्नोलॉजी गेट्स बेटर मोर टास्क, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक पाता है बेटर मोर टास्क, कई कामों को, बेहतर कामों को, आर डन बाई मशीन, और जो बेहतर काम है उन्हें मशीन के द्वारा किया जाता है क्योंकि तकनीक वर्तमान में तरक्की कर चुका है ज़्यादा। इंस्टेड ऑफ पीपल, लोगों की तुलना में तकनीक की सहायता से मशीनों का इस्तेमाल करके काम कराया जाता है। मेकिंग इट अननेसेसरी, मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल जब होता है तो ये बनाता है अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक। टू हायर पीपल, हायर का मतलब होता है काम पर रखना कह सकते हैं या लोगों को नौकरी देना। तो मशीनों के यूज से यदि काम होता है तो ऐसे में लोगों की भर्ती को यह अनावश्यक बनाता है, यानी कि अब इनकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। दैट मस्ट बी फिक्स्ड इन एनी वे पॉसिबल, जिसे ठीक करना चाहिए। फिक्स्ड का मतलब ठीक किया जाना चाहिए। इन एनी वे पॉसिबल, किसी भी तरीके से जो संभव है तो इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज अ प्रॉब्लम, यह एक समस्या है। दैट नीड्स, जिसे ज़रूरत है, टू बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इसे ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जानते हैं जब भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है इंक्रीज होगा तो क्राइम ज़रूर बढ़ेगा, जैसा कि इस आर्टिकल के माध्यम से आपने समझा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल का ट्रांसलेशन। कुछ इसमें वर्ड्स मीनिंग आपने सीखा होगा, ग्रामेटिकल पार्ट्स भी आपने कुछ देखा, आर्टिकल्स के बारे में भी आपको पता चला। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। धन्यवाद।